हेलो विवान, आज हम डिस्कस करेंगे जो केवीएस में वैकेंसीज आउट हुई हैं उसमें टीजीटी मैथ्स का क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है और डिटेल में इसकी सिलेबस की वीडियो देखेंगे। तो इसमें टोटल 180 मार्क्स का पेपर आएगा और 180 ही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि 180 में से कौन से सब्जेक्ट से पेपर आ रहा है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा मैथ्स से। अगर टीजीटी मैथ्स का है तो 100 मार्क्स का मैथ्स का रहेगा। अगर टीजीटी साइंस की बात कर रहे हैं तो 100 मार्क्स का साइंस का आ जाएगा। उसका भी हम सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 100 तो रह गए मैथ्स में से आएंगे, ठीक है, 100 ही क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 10 मार्क्स का मतलब 10 क्वेश्चंस आएंगे आपको जीके और करंट अफेयर से। 5 मार्क्स आएंगे रीजनिंग से और 5 मार्क्स का पेपर आएगा आपको बेसिक कंप्यूटर से। और 10 मार्क्स की इंग्लिश रहने वाली है और 10 मार्क्स की हिंदी रहने वाली है और 40 मार्क्स की सीडीपी आएगी आपको पेपर में। तो ये था पेपर पैटर्न की किस सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम अभी देखते हैं सिलेबस इसका डिटेल में। जैसे इंग्लिश में इन्होंने 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो ये मतलब 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं डिटेल में कि आपको टोटल अगर आपने ये 3 चैप्टर जैसे ग्रामर हो गई है, ठीक है, तो ऐसे 3 चैप्टर्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए तो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी में से आने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने 3 चैप्टर्स 3 to 4 चैप्टर मेंशन कर दिए हैं। जो 10 मार्क्स का पेपर है वो इसी से आने वाला है। अब ये आपको जैसे ग्रामर में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, इन्होंने तो जस्ट ग्रामर लिख दिया ना, जैसे हिंदी में भी इन्होंने व्याकरण करके लिख दिया। तो अगर आप दोनों में देखोगे, ग्रामर का जो पार्ट है, ग्रामर में तो बहुत कुछ है, तो उसमें आपने क्या-क्या चीजें करनी है, सिर्फ 10 मार्क्स का ही पेपर आने वाला है। तो जो हमारे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, इंग्लिश का आपको स्पेशल इंग्लिश के टीचर्स वीडियो बना के देंगे कि 10 मार्क्स के लिए आपको क्या-क्या सिलेबस पढ़ना है। हिंदी के टीचर हिंदी की वीडियो बनाएंगे, तो वो आपको डिटेल में इन सब्जेक्ट की वीडियोस जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। उसके बाद जैसे जीके में से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर से 10 मार्क्स का पेपर आ रहा है। किसी भी, चाहे आप पीजीटी में बात करो, टीजीटी में, किसी में भी एज सच ऐसे टॉपिक्स नहीं मेंशन किए कि आपको जीके में क्या पढ़ना है। तो 10 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो जीके वाले जो हमारे टीचर हैं वो इसकी वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। ऐसी आपको रीजनिंग की भी वीडियो मिलेगी, बेसिक कंप्यूटर में से क्या पढ़ना है उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको जल्दी मिलने वाली है। हाँ, यहाँ पे आपको सीडीपी का सिलेबस मेंशन कर दिया है इन्होंने कि सीडीपी के पार्ट से आपको क्या-क्या चीजें पढ़नी है। तो इसमें आपको 5 चैप्टर दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर से 15 क्वेश्चंस आएंगे, सेकेंड चैप्टर से 15 क्वेश्चन आएंगे। ये सीडीपी का सिलेबस आपको इन डिटेल दे रखा है कि किस चैप्टर में आपको क्या-क्या चीजें पढ़नी है। तो ऐसे यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं जिसमें से टोटल 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद अब चलते हैं हम जो 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर आने वाला है, ठीक है, तो मैथ्स का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है वो सारा क्या है, 10th लेवल तक का है। बट जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th लेवल तक का आपको पढ़ के छोड़ देना है, जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको अप टू ग्रेजुएशन आएंगे। तो हर एक टॉपिक को आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक वो पढ़ना है, ठीक है, अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर करना चाहते हो। तो टीजीटी मैथमेटिक्स में क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, एक तो रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गए, linear equations in two variables, pair of linear equations in two variable, quadratic equations हो गया, arithmetic हो गया, coordination ज्योमेट्री हो गया, फिर लाइंस एंड एंगल ट्रायंगल्स हो गया। तो ऐसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सर्कल्स हो गया, एरियाज हो गया, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जो सारा आपको सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये सारा आप अप टू 10th पढ़ते हो सिर्फ। बट पॉइंट ये है कि सिर्फ 10th लेवल का पढ़ के टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर नहीं होगा, आपको हर एक टॉपिक को अप टू ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट अभी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे टीजीटी मैथ्स के, साइंस के, सोशल स्टडीज के, या फिर आप पीजीटी के सब्जेक्ट की बात करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया,
तो ये सारे सब्जेक्ट के हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 2 दिन बाद। तो जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, हमारा ये 3 मंथ्स का टारगेट रहेगा। और आपको कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि अगर 10th तक बोला है तो 10th तक का सिलेबस करवा के काम खत्म, नहीं, आपको हर एक लेवल, मतलब हर एक चैप्टर आपको अप टू ग्रेजुएशन करवाया जाएगा। प्लस बेनिफिट आपको मिलने वाला है, कोई भी टीचर है, चाहे आप मैथ्स की बात करो, चाहे आप इंग्लिश की बात करो, जीके की बात करो, हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड है। तो एक आपको नेट क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि हाँ, वो अप टू ग्रेजुएशन, अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन हर एक टॉपिक को डिटेल में करवाएंगे। और आप हमारे जैसे मास्टर केडर के वीडियोस भी चेक कर सकते हो कि जो चीज हमने मास्टर केडर के पेपर में क्लासरूम्स में बच्चों को करवाई थी ऑनलाइन क्लासेस में, वही हमारे मतलब डिट्टो पेपर में आई हुई है। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो हमने डाली हुई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि हाँ, ये किस लेवल का पढ़ाते हैं और क्या करवाते हैं। तो गारंटी है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, जो चीज हम करवाएंगे वही आपको पेपर में आएगी। अब पहली बात है, ये तो सिलेबस हो गया है इसका। बट अगर आप टारगेट कर रहे हो कि हाँ, मेरे को टीजीटी में जॉब लेनी है, केवीएस में, पीजीटी में जॉब लेनी है, तो आपको प्रेपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि आपको टाइमली रिवीजन के लिए टाइम बच जाए कि आप प्रॉपर 10-12 दिन मॉक टेस्ट दो, तब जाके आप पेपर क्लियर कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।